अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे और अपना वक्त साथ साथ कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करते होंगे, अपने लेक्चर को बिल्कुल गौर से सुनते होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है छठा हमारा हफ्ता है, छठा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। आज हमने सबक नंबर 5 पढ़ना है। हमारा अनवान है फूल मेरा वतन। तो आज आप इस लेसन को बहुत गौर से और तवज्जो से सुनेंगे इंशाल्लाह। आज हमारा जो 5 हफ्ते हैं वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा छठा हफ्ता था और आज हमारा सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। पहली मुद्दत हमारी मुकम्मल हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में जितने सिलेबस जिस असबाब थे वो हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। सबक का अनुमान मैंने आपको बता दिया है। अब हम सबक के मकासद जो हैं सबसे पहले उनको पढ़ते हैं, यानी इस सबक में हमने क्या सीखना है और इस सबक को पढ़ने के बाद हम किस काबिल होंगे। मकासद की तरफ आते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने वतन के बारे में जान सकें, मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क समझ सकें, वाहिद और जमा का फ़र्क समझ सकें, किसी मौजू पर 5 सतरें लिख सकें। आप भी अपनी बुक साथ साथ ऊपर रखा करें। तो अब मैं आपको इस सबक का खुलासा बताती हूँ। इस सबक में हमें क्या बताया गया है, हमें क्या समझाया गया है। जैसे आपको पता है कि मेरा फूल मेरा वतन, इसमें हमारे वतन की बात की गई है, हमारे वतन का जिक्र किया गया है। तो इसमें 2 बच्चों का जिक्र है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2 बच्चों का जिक्र है। बच्चों का नाम है सारा और आमिर। दोनों बहन भाई हैं। तो सारा जो है वो अपने भाई से बड़ी है, वो बड़ी बहन है। वो अपने भाई को अपने मुल्क के बारे में बहुत अहम मालूमात फराहम कर रही है। इस सबक में बहुत अहम बातें बताती है। वो बता रही है दोनों बहन भाई एक दिन टेलीविज़न के सामने बैठे होते हैं और मेरी लैंग्वेज सुन रहे होते हैं और साथ साथ वो मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात की तस्वीरें भी देख रहे होते हैं। आमिर अपनी बहन सारा से पूछता है कि आप भी मुल्क किसे कहते हैं। सारा अपने भाई को बताती है कि मुल्क वतन को कहते हैं, वतन मुल्क को कहते हैं और मुल्क का मतलब होता है, हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब होता है पाक जगह। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाक जगह। और हमारे कायद ने बहुत सारे मेहनतों और बहुत सारी कोशिशों के बाद हमें ये मुल्क 14 अगस्त 1947 को दिलवाया था। उसके बाद सारा ने भाई को बताया कि हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं और हमारे मुल्क का जो परचम है, हमारे मुल्क का जो झंडा है उसका रंग कौन सा है। उसमें 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। तो उसके अलावा उसमें एक चाँद और सितारा भी बना हुआ है। तो आमिर अपनी बहन की बातें बहुत तवज्जो से सुन रहा था। उसके बाद सारा ने बताया कि हमारा कौमी लिबास है वो शलवार कमीज़ है और हमारी कौमी ज़बान कौन सी है, उर्दू। और उसके बाद सारा ने एक ऐसी तस्वीरी किताब अपने भाई को दिखाई जिसमें मुल्क के बहुत से खूबसूरत मकामात और इमारतों की तस्वीर बनी हुई थी और वो सारा ने अपने भाई को दिखाई और उसमें से उनको उन तस्वीर को दिखाया, जिसको देखकर आमिर बहुत खुश हुआ और लुत्फ़अंदोज़ हुआ। उसने वादा किया, उसने इरादा कर लिया कि वो भी दिल लगाकर पढ़ेगा और अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि आप लोग भी दिल लगाकर पढ़ें और अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। आप लोग किस तरह हिस्सा ले सकते हैं? आप दिल लगाकर पढ़ेंगे, बड़े होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनेंगे, तो उसके बाद अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकेंगे। अभी आपका काम क्या है? दिल लगाकर पढ़ना। तो अब हम आते हैं इस सबक के अहम अल्फाज की तरफ। इस सबक का खुलासा मैंने आपको बता दिया। इसकी बुलंदखानी हमेशा की तरह आप लोग खुद करेंगे। इस सबक के अहम अल्फाज पढ़ लेते हैं। इमला के अल्फाज। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है इमारतें। मैदान, समझदार, मेहनती, वसी। इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है और ये इमला बहुत अहम होती है। इसके 10 मार्क्स आपके इमला में आते हैं पेपर्स में, आपने इनको लिखना होता है। उसके बाद हमारी मश्क शुरू होती है। मश्क में हमने सबसे पहले अल्फाज पढ़ने होते हैं। ये भी बहुत अहम है, ये भी पेपर्स में आएंगे। सबसे पहला हमारा अल्फाज है मिली। मिली का मतलब होता है कौमी। उसके बाद गुनगुनाना, गाना, समझदार, अक्लमंद, इमारतें, अमारत की जमा होती है।
बसने वाले, रहने वाले, वसी, बड़ा या कुशादा। इनको भी आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। सबक का नंबर, सबक का अनवान लिखने के बाद, उसका नाम लिखने के बाद इमला, उसके बाद मशक के अल्फाज मायने, ये आपकी कॉपी का काम है, साथ साथ आपको बताते जा रही हूँ। उसके बाद हम तफहीम की तरफ यानी सवालात के जवाबात ये आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, बुक पे नहीं लिखने। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान का क्या मतलब है? इसका जवाब है पाक जगह। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान किसकी कोशिशों से बना? इसका जवाब है कायदे आजम और उनके साथियों की कोशिशों से बना। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान कौन सी तारीख को बना? हम सबको पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। सवाल नंबर 4 है, आप पाकिस्तान के कौन से सूबे में रहते हैं? इसका जवाब है सूबा पंजाब में। सवाल नंबर 5, हमारी कौमी ज़बान कौन सी है? इसका जवाब है उर्दू। इस तरह मैंने आपको सवालात के जवाब बता दिए हैं और आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इनके नोट भी आपको व्हाट्सएप हो रहे हैं और इस जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसके भी नोट्स आपको व्हाट्सएप हो जाएंगे। अब हमारा सवाल नंबर 2 शुरू होता है। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक्का और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। जब आप इस सबक को पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए, तो आपको पता है कि हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। ये वाला जो सेंटेंस है, ये जुमला है, ये ठीक होगा। इसके सामने हमने क्या लगाना है? टिक का निशान लगाना है। हमारे मुल्क में सब लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं, तो ये क्या है? ये क्रॉस होगा। यहाँ पर ये जुमला दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। हमारा वतन अल्लाह ताला की नेमत है, ये दुरुस्त जुमला है, हम यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए आराम करना चाहिए, क्रॉस, यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह आप भी इसको अपनी बुक में सॉल्व करें। उसके बाद सवाल नंबर 3 शुरू होता है। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं, यानी इनमें से जो हमें दुरुस्त जवाब हो लगेगा उस पर हम दायरा लगाएंगे। नंबर 1 पे देखें, वतन का मतलब है, आपको पता है वतन का मतलब क्या होता है? सूबा होता है, शहर होता है, मुल्क होता है या वादी। वतन का मतलब होता है मुल्क, तो मुल्क के साथ यानी जीम पे हम दायरा लगा देंगे। उसके बाद है, आमिर और सारा सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? गाना सुन रहे थे, मिली नगमा, तराना या कहानी। तो वो दोनों मिली नगमा सुन रहे थे, हम बे पे दायरा लगा देते हैं। पाकिस्तान में सूबे हैं, कितने सूबे हैं? 1, 2, 3 या 4 सूबे हैं, तो हमने 4 पर दायरा लगा देना है। पाकिस्तान के झंडे का रंग कौन सा है? आपको पता है कौन सा रंग है? लाल, पीला, सफ़ेद और नीला, सबज और सफ़ेद, सुर्ख और लाल। आपको पता है सबज और सफ़ेद उसका रंग है, तो हम यहाँ पर दायरा लगाएंगे। इस तरह हमारा ये सवाल भी यहाँ पर होगा मुकम्मल। उसके बाद हम सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाएं, यानी तोड़ के जोड़ बनाने हैं। आपने पहले भी किए हैं, हर सबक में तकरीबन आपके आते हैं। तो अब इसको देखें, हमारे पास कौन कौन से हरूफ हैं, इनको जोड़ने के बाद हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बनता है? वाओ, टे, नून, 3 हरूफ हैं। वाओ टे वत, वाओ टे नून तन, वतन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वतन। काफ, मीम, कम, ये सीन, यीस, कमीज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कमीज। 6 के साथ नून गुन्ना है, तो यहाँ पर नून गुन्ना की साउंड, यहाँ पे नुक्ता नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? छन, डालली, डा, छन, डा। काफा को, मीम छोटी है, मी, कोमी, मीम ये मैं, दाललिफ दानू, दान, मैदान। आप इस तरह इनको यहाँ पर लिखेंगे अपनी बुक के ऊपर, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 शुरू होता है। छोटी ये को ये अलिफ या नून गुन्ना यहाँ से बदलें और वाहिद अल्फाज की जमा बनाएं। यानी हमने उन्होंने यहाँ बताया है कि वाहिद अल्फाज की जमा बनाने के लिए आपने क्या करना है? जहाँ पर छोटी ही आएगा वहाँ पर आपने उसको चेंज करके वहाँ उसको बदल कर आपने क्या करना है? यहाँ लगा देना है। तो बोर्ड की तरफ आते हैं, इन वाहिद जमा को हम लिखते हैं।
छोटी ए को यहाँ से बदलना है। हमारे पास पहला लफ्ज है वाहिद का पहला लफ्ज हमारे पास है। वाहिद एक चीज को कहते हैं और जमा ज्यादा सारी चीजें। इसकी वाहिद में हमें इसकी जमा बनानी है। कुर्सी है तो उसकी जमा क्या होगी? कुर्सियां। छोटी ए को या के साथ बदलना है। काफिश कू रे सीन ये अलिफ या कुर्सियां। उसके बाद कापी, ये छोटी ई को या के साथ बदलेंगे। कापियां, काप, ये पे का सिरा, ये अलिफ या गुनगुना या कापियां। उसके बाद लफ्ज नंबर 3 हमारे पास है खिड़की, खिड़कियां। खिड़कियां। इस तरह आप भी साथ साथ इनको लिखते जाएं। हम इन्होंने मैसेज बता दिया है कि क्या करना है, हमने साथ में यहाँ लगाते जाना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लफ्ज है बत्ती, तो इसका हमारे पास जमा क्या बनेगी? बत्तियां। एंड में देखें कुल्फी, कुल्फी की जमा होगी कुल्फियां। आप भी इसको अपनी बुक में लिख लें, ये बुक का काम है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 6 शुरू होता है। मुज़क्कर अल्फाज को इनके मुअन्नस अल्फाज से मिलाएं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। हमने पिछले सबक में भी मुज़क्कर और मुअन्नस किए थे, यानी जैसे पहले किए थे अब्बू के साथ अम्मी को मिलाया था, ताया के साथ ताई को मिलाया था। तो आज कुछ नए मुज़क्कर और मुअन्नस हमारे पास है, इनकी मैचिंग करते हैं। बहुत इजी होते हैं ये। सबसे पहला हमारे पास लफ्ज है मामू। मामू का मुअन्नस यहाँ से ढूंढते हैं, हमारे पास होगा मुमानी। मामू, मुमानी। उसके बाद दूसरा लफ्ज हमारे पास है नून अलिफ ना, नाना। तो नाना का हमारे पास मुअन्नस क्या होगा? नून अलिफ ना, नून छोटी नी, नानी। खालू, खालू, खाला, खालू का मुअन्नस होता है खाला। भांजा, भांजी। बहुत इजी है, इनको आपने अपनी बुक में मैच करना है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 7 शुरू होता है। दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। हमारे पास कुछ तितलियां बनी हुई हैं और उनके अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं, कुछ खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए हैं और इनको क्या करना है, हमने अपने जुमलों में यूज़ करना है। ये आपका वैसे होमवर्क है, लेकिन मैं आपको यहाँ से पढ़ा देती हूँ आपने किस तरह जुमले बनाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास खूबसूरत है। फूल, पाकिस्तान, जंगल, इमारतें। इनके जुमले हमने बनाने हैं। सबसे पहला हमने देखें खूबसूरत। इसका जुमला आप कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो बुक में बनाया है वो भी देख लें। बाग में खूबसूरत फूल हैं। आप यहाँ पर इनके जुमले बनाएंगे जो हमारे पास यहाँ पर बुक में जगह बनी हुई है। उसके बाद फूल, ये गुलाब का फूल है। पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा वतन है। उसके बाद लफ्ज़ है जंगल। हमारे मुल्क में सरसब्ज जंगल है। इमारतें, लाहौर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इस तरह आप इनके जुमले यहाँ पर बनाएंगे, ये बुक वाला काम है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, पाकिस्तानी झंडे का खाका बनाकर उसमें रंग भरें। ये आपकी नोटबुक का काम है। आपने पाकिस्तान का झंडा बनाना है और आपको पता है पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग होते हैं, सब्ज़ और सफ़ेद, तो आपने उसमें रंग भरने हैं। इस तरह आज का जो हमारा लेसन था, आज का जो सबक था, सबक नंबर 5 ये मुकम्मल होता है। इसमें जो बुक वाला काम है आपने इसको बुक पर करना है और जो नोटबुक वाला काम है इसको नोटबुक पर करना है। आज हमारा अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा जो फर्स्ट टर्म है, जो पहली मुद्दत है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने कोई भी काम इसका मिस नहीं करना। अपने हर लेक्चर को बहुत तवज्जो से सुना होगा और आज का लेक्चर भी आपने बहुत तवज्जो से सुनना है। और इसके अलावा अपना वर्क साथ साथ करते रहें। बहुत जल्द आपके पेपर होंगे और आपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। आपके पास बहुत सा वक्त है, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं तो तैयारी भी अच्छी करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।